अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में तमाम खबरों का जिक्र करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आपको एक बड़ी जानकारी दे दे। बड़ी जानकारी मिल रही है, आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। यूपी चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव है। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर के कयास लगाया जा रहा है। उम्मीदें लगाई जा रही है कि आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो बताते चले आपको कि झारखंड चुनाव की भी तारीखों का ऐलान संभव है। बताते चले आपको कि आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। यूपी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चुनाव के ऐलान का भी संभव है। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। झारखंड चुनाव की भी तारीखों का ऐलान होगा। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। चुनाव आयोग की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। बताते चले आपको कि यूपी उपचुनाव को लेकर के भी ऐलान संभव है। क्यों हो रहे उपचुनाव, ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं। मिल्कीपुर सीट से अवधेश प्रसाद एमएलए से एमपी बन चुके हैं। गाजियाबाद सीट से अतुल गर्ग एमएलए से सांसद बन चुके हैं। माजवा सीट की अगर बात करें तो विनोद कुमार बिंद एमएलए से सांसद बन चुके हैं। मीरापुर सीट की बात करें, चंदन चौहान भी विधायक से एमएलए बन चुके हैं। कटेरी सीट से लालजी वर्मा विधायक से सांसद बने हैं। कुंदरकी से जियाउर रहमान वर्क एमएलए से आपको बता दें कि सांसद बन चुके हैं। तो ये जो 10 सीट है उत्तर प्रदेश में उपचुनाव, इस पर होना है। उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी दमखम झोंकने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसी बीच में आज आपको बताते चले कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है चुनाव आयोग की ओर से। इसमें उपचुनाव को लेकर के संभावनाएं ये जताई जा रही है कि आज चुनाव आयोग की ओर से उपचुनाव को लेकर के तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो महाराष्ट्र चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, झारखंड चुनाव की भी तारीखों का ऐलान होगा। इसी बीच में कयासबाजी का दौर यह भी चल रहा है कि जिस तरह से 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं, उसको लेकर के भी आज चुनाव आयोग ऐलान करता हुआ नजर आएगा। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से यहां पर 10 सीट जो है उस पर चुनाव होना है, उपचुनाव होना है। आखिरकार जो ये सीट है वो खाली क्यों पड़ा हुआ है, उपचुनाव की नौबत आखिरकार क्यों आई है। तो ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं कि माजवा सीट से विनोद कुमार बिंद जो थे वो एमएलए थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में उनको एज ए उम्मीदवार उतारा गया और फिर वो सीट को जीत करके आए और फिर वो एमपी बन गए, इसलिए वो सीट खाली हो चुका है। कुंदरकी से जियाउर रहमान से वर्क भी एमएलए से एमपी बन चुके हैं। तो फूलपुर सीट से भी प्रवीण पटेल विधायक से सांसद बन गए हैं। तो 10 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान आज संभावनाएं जताई जा रही है। चुनाव आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। बताते चले आपको कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग उम्मीद जताए रहे हैं कि आखिरकार 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर किस तरह की किस तारीख की यहां पर ऐलान होती दिखाई देगी। तो यूपी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान आज संभव है। आपको बताते चले कि यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है और उपचुनाव को लेकर संभावनाएं ये जताई जा रही है कि जब आज चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो महाराष्ट्र और झारखंड के अलावा उत्तर प्रदेश के 10 सीटों को लेकर के भी उपचुनाव को लेकर तारीखें बताई जाएंगी। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, खाने में थूकने के खिलाफ सरकार सख्त नजर आ रही है। दुकान पर फर्जी नेम प्लेट पर भी सख्ती देखी गई है। यूपी में योगी सरकार अध्यादेश भी लाएगी। सीएम योगी अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। खाने में थूकने के खिलाफ सरकार जो है वो पूरी तरह से सख्ती बरत रही है। दुकान पर फर्जी नेम प्लेट पर भी सरकार सख्ती बरत रही है। तो बताते चले आपको कि पिछले दिनों देखा गया कि एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पर, जो खाना में
थूकने का ये पूरा मामला था और आज उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने आज एक बैठक बुला ली है अधिकारियों के साथ समीक्षा के लिए कि जो दुकान पर गलत नेम प्लेट लगे होते हैं उस पर भी सरकार सख्ती बरतेगी। तो लखनऊ से ये बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो ये वीडियो था वो जमकर पिछले दिनों वायरल हुआ और इसी पर अब मुख्यमंत्री सख्ती बरतते हुए नजर आ रहे हैं। लखनऊ से हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टीएन मिश्रा जी, आज मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक बुला ली है। खाना में थूकने का ये पूरा मामला, गलत नेम प्लेट लगाने को लेकर के भी सरकार यहां पर सख्ती बरतती हुई नजर आ रही है, क्या अपडेट? देखिए खुशबू, जब से गाजियाबाद में जो जूस में पेशाब मिलाने की बात सामने आई थी और उसके बाद उस पर एक्शन लिया गया और तमाम पिछली बार जो है जो कांवड़ियों के समय जो है हंगामा हुआ था तब भी कहा गया कि जो खाने पीने में कोई थूक रहा है, कोई दुकान पे छद्म नामों से दुकानें चला रहा है, मुस्लिम में हिंदू के नाम का बोर्ड लगाए, इस तरह के तमाम थे, भगवान के नाम का बोर्ड लगाए और भले मुस्लिम, इन सब मुद्दों को लेकर के जो खाद्य सुरक्षा के अधिकारियों और जो गृह सचिव सबको सीएम ने आज तलब किया है और यूपी जो है छद्म विरोधी कानून अध्यादेश लाना चाहती है। इस अध्यादेश के तहत जो है ये रोक लगेगी, ऐसे कोई भी काम करने वाले जो खाने की चीज में अशुद्धि करें या लोगों को जो है गलत रूप से जो प्रेषित करें तो इस पर एक्शन लिया जा सके। और ये कानून आ जाने के बाद सरकार मजबूती से एक्शन लेगी कि जो लोग ऐसा करते हैं, चाहे कोई थूकने का मुद्दा हो, अच्छा कुछ मुद्दे ऐसे होते चाहे वो ऐसे लोग माने जाएं कि जो मानसिक विक्षित है, कैसे जो खाने में थूकने जैसा काम कर रहे हैं, तो इन मुद्दों को रोकने के ऐसे मामलों को एक्शन लेने के लिए ये कार्रवाई की जाएगी और ये अध्यादेश लाने की तैयारी की जाएगी। उसमें खाद्य सुरक्षा के अधिकारी बुलाए गए हैं और जिसमें जो है गृह सचिव को बुलाया गया है, साथ में अन्य जो अफसर शामिल रहेंगे। तो मुख्यमंत्री उनको निर्देश भी देंगे कि किस तरह कार्रवाई करनी है और कैसे अध्यादेश लाया जाएगा, तो सदन में पारित होगा। जी टीएन मिश्रा जी, आज मुख्यमंत्री की ओर से अधिकारियों के साथ बैठक बुला ली गई है, इस बैठक में विचार विमर्श किया जाएगा, क्या अपडेट रहेगा? और एक मुद्दा ये भी है कि विपक्ष भी इस पर कोई ज्यादा प्रतिक्रिया देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखिए सही कह रहे, पिछली बार जब हुआ था जो है कांवड़ियों के समय जो मामला उठा था तो जरूर कुछ लोगों ने उसका विरोध किया था, लेकिन उसके बाद दुकान पे नाम लगाने का ऐसी चीज है कि इसमें कोई नहीं विरोध कर सकता। कारण क्या है कि सरकार यही तो कह रही है कि अपना नाम लगाइए, जो अगर रहीम है तो रहीम लगाए, सलमान है सलमान लगाएं और जो है आदिल है तो आदिल लगाएं, तो जब बोर्ड लगाएं अपना, ये सीधे सरकार का जाकर पता चले अगर आप मुस्लिम को दुकान पे खाना चाहता है जाए और नहीं खाना चाहता है, फिर वेज है नॉन वेज है इसका स्पष्ट बोर्ड लगाएं। तो ये सरकार चाहती कि जो लोग जो है धार्मिक भावना से ओतप्रोत है, जिनको ये पता नहीं चल पाता है कि भगवान का फोटो लगा और कोई दूसरे संप्रदाय के व्यक्ति चला रहा है तो उसको लगता है मेरा धर्म नष्ट हो गया है, तो ऐसे लोगों को बचाने के लिए और उनकी भावना को ठेस न लगे इसके लिए कानून लाया जाएगा ताकि लोग अपना आएँ और अपने जो दुकान पर नाम भी लगाएं और साथ में भी दें कि कैसी सामग्री बेच रहे हैं, ताकि इस पर गड़बड़ी फिर पाई जाएगी तो कड़ी कार्रवाई होगी। और ये माना जा रहा है जो सुरक्षा अधिनियम लाया जाएगा ये तगड़ा होगा और इस पर एक्शन भी तगड़ा लिया जा सकेगा, क्योंकि सरकार नहीं चाहती है कि कोई ऐसे घटना सामने आए और आम लोग भावनाओं को ठेस पहुंचे। जी खुशबू। टीएन मिश्रा जी, अध्यादेश लाने में सरकार का पहला कदम क्या होगा, किस रूप से इस सुचारू तरीके से इसको चलाने की कोशिश की जाएगी? देखिए अध्यादेश तो हमारा समझ ड्राफ्ट इसका तैयार हो चुका है, इसके बाद फिर विधानसभा में पारित होगा, अध्यादेश जब आएगा तो लागू तभी होगा, लेकिन इसका ड्राफ्ट तैयार है और इसको लेकर अधिकारी आज उनके सामने रखेंगे सीएम के सामने। और उस ड्राफ्ट में अगर जो है सारी बातें संकलित की गई हैं कि हाँ जो है क्या क्या रहेगा और कैसे कैसे एक्शन होगा, क्या कार्रवाई हो सकती है, ये सब तभी सामने आएगा जब अध्यादेश विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। यह सरकार तरफ से कोई बयान नहीं, लेकिन इतना जरूर माना जा रहा है कि आज इस पर जो है निर्णय हो जाएगा और अध्यादेश जल्दी सरकार लाएगी ताकि यूपी में ये न रहे कि कोई दुकान पे गलत बोर्ड लगाए या गलत सामग्री भेजे, वेज के नाम पे नॉन वेज बेचे, नॉन वेज के नाम पे वेज बता दे, ये सब नहीं चलेगा। या थूकने में कार्रवाई अगर एक दो लोगों को हुई तो इससे नसीहत लोगों को मिलेगी और दूसरा ऐसी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करेगा, ये भी माना जा रहा है। जी खुशबू। बहुत शुक्रिया टीएन मिश्रा जी तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि यूपी में सरकार अध्यादेश लाने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रही है। आज मुख्यमंत्री की ओर से बैठक बुला लिया गया है, अधिकारियों के साथ मंथन का आज दौर चलेगा। खाने में आपत्तिजनक मिलावट पर भी सरकार अपनी सख्ती दिखा रही है, दुकान पर फर्जी नेम प्लेट पर भी सख्ती होगी। इससे पीछे एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी,
बहराइच में हिंसा के बाद पुलिस पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। बहराइच में भारी पुलिस बल की तैनाती कर ली गई है। 16 अक्टूबर तक इंटरनेट सेवा भी बंद रहने वाला है। तो पिछले दिनों देखा गया कि दुर्गा विसर्जन के दौरान किस तरह से बहराइच में हिंसा भड़क उठी थी, जिसको लेकर के अब पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। 16 अक्टूबर तक बताते चले आपको कि इंटरनेट सेवा बंद रहेगा। एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी जानकारी बहराइच बवाल पर मुख्यमंत्री सीएम योगी सख्त नजर आएंगे। आज पीड़ित परिवार से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। लखनऊ में मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री। महसी विधायक भी साथ में मौजूद रहेंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। जिस तरह से दुर्गा विसर्जन के दौरान हिंसा भड़की थी, इसमें कई लोग घायल हो गए थे, कई लोगों की घरें जल गई थी। आपको बताते चले कि इसमें एक लोगों की मौत की भी खबर मिली थी, जिसको लेकर के पीड़ित परिवार से आज मुख्यमंत्री मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। महसी विधायक भी साथ में मुख्यमंत्री के मौजूद रहेंगे। लखनऊ में मुख्यमंत्री मुलाकात करते पीड़ित परिवार से नजर आएंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से तौकीर किदवई जुड़ चुके हैं। तौकीर, जिस तरह से हिंसा भड़का, इसमें कई लोगों की घरें जल गई, बाइक अन्य चीजों को देखा गया कि इसमें जलते हुए लोग दिखाई भी दिए, एक लोगों की जान भी चली गई। और आज मुख्यमंत्री पीड़ित परिवार से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। क्या अपडेट इसको लेकर के? देखिए, 2 दिन से बहराइच हिंसा की आग में झुलस रहा है। वहां पर जिस जगह पर हिंसा हुई थी, वहां पर एक युवक एक घर के ऊपर हरे झंडे को हटाकर भगवा झंडा फहराने की कोशिश कर रहा था। बात बढ़ी, डीजे पे गाने को लेकर विवाद था। फिर उसके बाद वहां पर उसकी गोली लगने से मौत हो गई। फिलहाल पुलिस का कहना है कि अब जब लॉ एंड ऑर्डर और कम से कम 5 एसपी और 4 सीओ रैंक के अधिकारी वहां मोर्चा संभाल चुके हैं, यानी कि बहराइच का वो महसी इलाका अब पूरी तरह से छावनी में तब्दील है। और कल दोपहर से जब से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश वहां पहुंचे थे, उसके बाद से वहां पर कुछ घंटों में ही हालात पर काबू पा लिया गया था और करीब 16 घंटे से ज्यादा वहां पर किसी भी तरह की कोई खबर नहीं आई है। इलाके में फिलहाल शांति है और वहां के जो विधायक हैं योगेश्वर सिंह, वो अभी कुछ देर बाद उस पीड़ित परिवार को, जिसकी यहाँ मौत हुई थी, उसके परिजन अब यहाँ पे सीएम से मुलाकात करने पहुंच रहे हैं। लखनऊ में वो मुलाकात करेंगे और पूरी आपबीती भी सुनाएंगे कि किस तरह से दंगा भड़का, किस तरह से हिंसा भड़की और वहां पर किसका फेलियर रहा। सबसे बड़ी बात यह भी है कि ये सब पुलिस की मौजूदगी में शुरुआत हुई थी और जो जिस तरह से कंट्रोल किया जा सकता था वक्त रहते चीजों को, दोनों समुदाय को रोका जा सकता था, उसके वहां पर पुलिस की मौजूदगी के बाद चीजें बढ़ती गई और हालात इस तरह के हो गए कि वहां पूरे क्षेत्र में आगजनी और कई वहां पर शोरूम्स को आग लगा दी गई, अस्पताल को आग लगा दी गई। पब्लिक उग्र हो गई क्योंकि बहुत गुस्सा था लोगों के बीच, क्योंकि जहां पर पुलिस की मौजूदगी होनी चाहिए थी पूरी तरह से, वहां पर पुलिस बाद में हट गई उन इलाकों से। इसकी वजह से हिंसा और भी भड़की। इंटेलिजेंस का भी फेलियर रहा जी। सबसे बड़ी बात यह भी है कि विसर्जन से 3 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया था कि शांतिपूर्ण विसर्जन होना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे त्योहार थे जो क्लैशिंग वाले थे, अगल बगल उसके दिन थे, कभी दशहरा, कभी उधर बाराफात का दिन था। ऐसे बहुत सारे त्योहारों को लेकर भी अलर्ट किया गया था पुलिस को कि वो यहाँ तक कि पुलिस की छुट्टियां भी डीजीपी की तरफ से रद्द की गई थी कि किसी भी पुलिसकर्मी को छुट्टी ना दी जाए जब तक सारे त्योहार सकुशल निपट नहीं जाते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि जब वहां पर इस तरह की सूचना मिली तो वहां की जो एसपी थी वृंदा शुक्ला, वो काफी समय बाद पहुंची और माहौल को समझने में या भापने में उन्होंने देरी की और इसी वजह से माहौल कंट्रोल नहीं हो पाया और हालात बद से बदतर होते चले गए। आज पीड़ित परिवार पहुंचेगा और यह भी माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री की तरफ से कुछ मुआवजे का ऐलान भी किया जा सकता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार है कि आखिर क्या जो छर्रे लगे हैं उसको, उन छर्रों से मौत हुई या मौत का कारण कुछ और भी है, क्योंकि जो आलोक मिश्रा की बात की जा रही है उसके गर्दन पर एक बड़ा निशान भी देखा गया था हादसे के बाद। तो कहीं कुछ मौत का कारण कोई और न निकल कर आए, इसलिए पोस्टमार्टम का इंतजार भी किया जा रहा है। मामले में करीब 7 से ज्यादा लोगों जो नामजद हैं और इसके अलावा कई लोगों के अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। और इसके अलावा कल से जब से बड़े पुलिस के अधिकारी वहां मोर्चा संभालने पहुंचे हैं, 40 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है जो वहां पर हिंसा कर रहे थे। तो आखिर इस हिंसा में कितने लोग प्रभावित हुए हैं, क्योंकि कई लोगों की घर जलने की भी तस्वीरें हम देख रहे थे कि किस तरह से लोग परेशान हो रहे थे।
देखिए, मैंने आपको बताया कि वहां पर एक अस्पताल को आग लगाई गई थी, एक शोरूम को आग लगाई गई थी, वो मोटरसाइकिल का शोरूम था, उसे तोड़कर जो गाड़ियां खड़ी थी उसमें आग लगा दी गई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेहसी का पूरा इलाका दहशत में है, लोगों के बीच दहशत है, लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। पुलिस ने इलाके को छावनी में जरूर तब्दील कर रखा है, जगह जगह अलग अलग इलाकों में जो बड़े अफसर हैं वो तैनात हैं, और इसके अलावा गलियों में, कुछ गाँवों में पुलिस की जो चप्पे चप्पे पर नजर है कि कोई भी ऐसी हिंसा की या कोई अफवाह सोशल मीडिया के जरिए भी ना फैला पाए। इसीलिए वहां पर सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक नजर रखी जा रही है, और जो बड़े अफसर हैं पुलिस के, चाहे वो डीआईजी हो और आईजी रैंक के अधिकारी हो, वो वहां पर लगातार कैंप कर रहे हैं। जो हिंसा की वजह निकल कर आ रही है उस पर भी पुलिस काम कर रही है कि आखिर क्या बाहरी तत्व थे इस पूरे मामले में, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अगल बगल के कुछ लोग थे, यानी कि उस इलाके के नहीं थे, दूसरे इलाकों से आए हुए जो लोग थे, उनकी वजह से यह हिंसा भड़की है। तो इसको भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है। जब से शुरुआत हो गई थी तभी से अलग अलग जगह से तस्वीरें सामने आ रही थी कि पथराव हो रहा है, कहीं लाठी डंडे चल रहे हैं, तो पुलिस में ऐसे में तो पुलिस को सतर्कता बरतना ही था। और ऐसे में अगर जिस दिन विसर्जन है उस दिन भी पुलिस प्रशासन अगर कोताही बरत रहा है तो ऐसे में तो दंगा होना ही था। तो इसमें सीधे सीधे सवाल तो पुलिस प्रशासन पर उठना ही है। जी बिल्कुल, मैंने आपसे बताया कि मुख्यमंत्री ने सीधे आदेश किए थे कि विसर्जन को लेकर खास अलर्ट किया जाए, क्योंकि वो विसर्जन में अक्सर ये देखा जाता है कि वो जो जब जुलूस निकलता है, जब लोग एक साथ निकलते हैं तो कई इलाकों से होकर निकलते हैं। ऐसी तरह से कई मुस्लिम बस्तियां हैं जहां से होकर इस तरह का जुलूस निकलना होता है। जाहिर सी बात है कि अगर वहां पर, क्योंकि खास बात यह भी है कि मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था सीधे तौर पर कि कोई भी डीजे पर इस तरह के गाने ना बजाए जाएं जिससे वैमनस्यता फैले, आपस में भेदभाव हो और लोगों के बीच दूरियां बढ़े, किसी की भावना को ठेस पहुंचे। क्योंकि जब हमने इसके पहले अभी हाल में ही देखा था कि एक मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश जारी किए थे कि कोई भी किसी की भावना को आहत नहीं करेगा, क्योंकि जिस तरह से एक मामला हुआ था और उसमें मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरु के लिए कुछ कहा गया था, उसके बाद सख्ती से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक ट्वीट भी आया था और आदेश भी जारी हुआ था सभी पुलिसकर्मियों के लिए कि किसी भी जो धर्म को बुरा कहने वाला या किस तरह से कोई, चाहे किसी भी धर्म का हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा और पुलिस भी सख्त कार्रवाई करे और सोशल मीडिया पर खासकर नजर बना के रखे। इसके बावजूद जब इस तरह का जुलूस निकल रहा था, बताया जा रहा है कि काफी देर तक उस डीजे को वहां पर रोका गया और वहां पर जो गाने बजाए जा रहे थे उसको लेकर पुलिस की मौजूदगी में ये सब होता रहा। अगर पुलिस समय रहते सभी लोगों को वहां से हटाने का प्रयास करती, या जब युवक उनकी छत पर चढ़ा था उसको भी उतारने का प्रयास करती, क्योंकि वहां पर पुलिस मौजूद थी, तो शायद इस पूरी घटना को रोका जा सकता था, किसी की जान बचाई जा सकती थी, कई घरों में आग लगने से बचाया जा सकता था। सबसे बड़ी बात है कि बहराइच के मेहसी इलाके में ये हिंसा हुई, लेकिन पूरा बहराइच इलाका दहशत में है कि कब उसकी आग, उसकी चिंगारी उनके इलाके तक पहुंच जाएगी। इसलिए पूरा बहराइच दहशत में है। काफी जगहों पर स्कूलों में एग्जाम्स चल रहे हैं, हाफ ईयरली के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके अंदर दहशत है कि वो स्कूल जाएं कि ना जाएं। तो यानी कि एक छोटी सी गलती पूरे जो जिले को इस समय दहशतगर्दी में भेज चुका है। अब धीरे धीरे हालात सामान्य हो रख चुके हैं। 16 घंटे से ज्यादा बीतने की जो खबर है उसमें कहा जा रहा है कि किसी भी तरह की कोई सूचना फिलहाल बहराइच से नहीं है, तो ये माना जा रहा है कि अब हालात धीरे धीरे बेहतर हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया तौकीर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि लगातार जिस तरह से बहराइच में हिंसा भड़का और यहाँ पर दुर्गा विसर्जन के दौरान कुछ उपद्रवियों ने यहाँ पर उपद्रव करने का कोशिश किया, और बताते चले आपको कि एक व्यक्ति की इसमें जान चली गई, तो कई लोगों के जो घर थे वो जल करके खाक हो गए। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी जानकारी मिल रही है, उससे अब आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। मथुरा में आरएसएस की बड़ी बैठक, बताते चले आपको कि 26 अक्टूबर को परखम ग्राम में ये बैठक आयोजित किया जाना है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इस बैठक में शामिल होंगे, शिरकत करेंगे। तो वही आपको बता दें कि कार्यकर्ता और प्रचारक शामिल होंगे इस बैठक में, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो बैठक में कार्यकर्ता और प्रचारक शामिल होंगे। 25-26 अक्टूबर को परखम में ग्राम में बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत शामिल होंगे। बुलेटिन में वक्त है ताबड़तोड़ खबरों का। अमेठी में असला के दम पर व्यापारियों से 3 लाख की लूट, घटनास्थल पर पहुंचे एसपी अनूप सिंह बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए टीमों का किया है।
भदोही में 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले का आयोजन, 67 देशों के करीब 300 बायर्स लेंगे हिस्सा। फर्रुखाबाद में सीओ सिटी के नेतृत्व में सपा सेंटर में की गई है छापेमारी, पुलिस ने डीवीआर सहित कई चीजें कब्जे में ली। कन्हाज में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर पलटी है तेज रफ्तार बस, 15 लोग हुए घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। प्रतापगढ़ में माता रानी पंडाल से दर्शन करके लौट रहे युवक पर हमला, दर्जन भर दबंगों ने युवक को बेल्ट और लात घुसों से मारकर किया लहूलुहान। अलीगढ़ में दलित युवक को जाति सूचक शब्दों का विरोध करना पड़ा भारी, दबंगों ने दलित युवक को जमकर पीटा, घायल युवक को बचाने आए भाई बहन को भी पीटा। प्रतापगढ़ के घर के पास मिला युवती का शव, गांव में मचा हड़कंप, गला दबाकर हत्या करने की आशंका। भाजपा विधायक योगेश वर्मा के साथ हुई मारपीट के मामले में 4 लोग पार्टी से निष्कासित, पुष्पा सिंह, अवधेश सिंह, अनिल यादव और ज्योति शुक्ला को पार्टी से निष्कासित। औरैया में अज्ञात कारणों के चलते युवती को युवक ने मारी है गोली, घायल को अस्पताल में इलाज जारी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शुरू की है जांच पड़ताल। लखीमपुर खीरी में महिला पर दबंगों ने किया है जानलेवा हमला, गांव के ही 3 युवकों पर गोली मारने का लगा है गंभीर आरोप। सूचना पर पहुंची पुलिस कर रही तफ्तीश। एटा में युवती से पुलिसकर्मी ने की है कोर्ट मैरिज, शादी के बाद धोखा देकर हुआ फरार, ससुराल के घर में घुसने पर जमकर हुआ है ड्रामा। महोबा डिपो की बस में फर्जी परिचालक पकड़े जाने का सनसनीखेज मामला, फर्जी परिचालक बनकर बाहरी लोग कर रहे ड्यूटी। महोबा में 10 साल की मासूम के साथ अधेड़ ने किया दुष्कर्म, खून से लथपथ मासूम को परिजन लेकर पहुंचे थाने, पुलिस ने मासूम को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।